हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म, जो कि ऐसी कोई कंपनी या फिर ऐसा कोई इंडिविजुअल जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है किसी भी कंट्री को तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसे वेरीफाई करने और उसे अपलोड करने की रिक्वायरमेंट है, तथा और कौन से पोर्टल में ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है या फॉर्म है कौन से पोर्टल में फाइल होगा। इस वीडियो में आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टेक्स फॉर्म आरबीआई की आपको साइट पे फेमा के कॉर्नर पे मिल जाएगा। ये किस कंपनी को रिक्वायर्ड है, तो जैसा मैंने बोला कि कोई भी कंपनी जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंगेज है उसको ये करना पड़ेगा एज पर की आरबीआई गाइडलाइन। और ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी नेचर का है, मतलब आपको अगर आपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज दी हैं तो ये आपको फाइल करना बिल्कुल मैंडेटरी है। दूसरा इसमें डॉक्यूमेंट्स हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें लगेंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्म हमें फाइल करना है एसटीपीआई को, जिसको जो होती है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया, उसके पास हमें ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। उसके हम के उस वो कंपनी जो एंगेज है वो उससे सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। सर्टिफिकेट्स के बाद हमें ये फेमा के अंदर ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, जैसे सर्विस एक्सपोर्ट इनवॉइस जो आप रेज करेंगे वो चाहिए है, इंटरनेट बिल चाहिए पड़ेगा, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपके और एक्सपोर्टर के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसकी एक कॉपी चाहिए पड़ेगी। और नंबर जो भी जनरेटेड है सॉफ्ट टैक्स के लिए, आरबीआई जब आप साइट पे जाएंगे तो उससे आप एक नंबर जनरेट कर पाएंगे, तो उस वो नंबर जो भी है इस फॉर्म में रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद एक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट बनेगा जो कि कंफर्म करेगा कि जो भी आपकी एक्सपोर्ट की और जो भी ट्रेड है उसका रेमिटेंस जो है सही तरीके से हुआ है या नहीं, और वो ऑथराइज बैंक के पास, जो भी ऑथराइज बैंक है रिस्पेक्टिव जो भी आरबीआई ने अप्रूव किया है उसके पास आया है कि नहीं। उस पे आप ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो ये हैं कि रियलाइजेशन सर्टिफिकेट में क्या क्या हमें बैंक ऑथराइज करके देगा। तो सबसे पहले है कि ईबीआरसी कंटेन करेंगे ये सारे डिटेल्स, जैसे शिपिंग का बिल नंबर क्या है, बैंक का नाम क्या है, बिल की आईडी क्या है, और बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो भी बीआरसी का नंबर है वो क्या है, कब वो पैसा रियलाइज हुआ, किस करेंसी में हुआ, और सेंडर रेफरेंस नंबर क्या है, करेंसी की वैल्यू अभी अगर वो फॉरेन करेंसी में है तो उसकी अभी की वैल्यू क्या है, किस दिन वो क्रेडिट हुआ, और पर्पस ऑफ रेमिटेंस क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीट क्या है इसको फाइल करने की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मैंडेटरी नेचर का होता है, तो जब भी आप एक्सपोर्ट सर्विसेज देंगे तो एक्सपोर्ट सर्विसेज देने के टाइम पे आपको ये फाइल करना पड़ता है। जैसा कि नंबर दिख रहा होगा कि आपको नोटिफिकेशन ये आरबीआई ने गजेटेड में नोटिफाई करके ये इसको मैंडेटरी नेचर का किया है ये फॉर्म फाइल करना। उसके बाद इसका एक और बेनिफिट ये है कि चूंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो जीरो रेटेड सप्लाई होता है और उसमें कोई भी टैक्स हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो भी जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड इनपुट जो हमें लेना है उसके लिए ये सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैंडेटरी है। जब भी हम जीएसटी की साइट पे जाएंगे और हम ये रिफंड क्लेम करेंगे तो वहाँ पे सॉफ्ट टैक्स फॉर्म को मैंडेटरी नेचर से हमें दिखाना पड़ेगा, और उसका जो भी रेफरेंस है, उसका जो भी नंबर है वो हमें उस फॉर्म के अंदर, उस जीएसटी क्लेम के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो बस ये रहा कि कैसे देखा आपने कि कैसे जीएसटी और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए सॉफ्ट टैक्स किस तरह आपका हेल्पफुल है, और कैसे ये आपको लीगल कंप्लायंस के लिए और आरबीआई की कंप्लायंस के लिए हेल्पफुल है। तो इसी तरह की और भी अपडेट्स और सॉफ्ट टैक्स रिलेटेड किसी भी क्वेरी या फिर किसी भी वर्क रिलेटेड क्वेरी से आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और थैंक यू, और बस देखते रहिए हमारे चैनल को, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह की देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।